बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं, करम में लिखा कंकर तो क्या करेंगे शिवशंकर। पाकिस्तान के करम में कंकड़ लिखे हुए हैं, एक तो कंगाली ऊपर से आटा गीला। पाकिस्तान के 1 बिलियन डॉलर डूब गए। जानेंगे क्या है मामला जिसकी वजह से त्राहिमाम बचा हुआ है, और इसके लिए भी पाकिस्तान भारत को ही दोष दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ LAC पे बॉम्बर्स, जेट, सारे कुछ की तैनाती के बाद आखिर चीन घुटनों पर क्यों आया और क्यों कह रहा है, और क्यों चीनी कमांडर त्राहिमाम कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, चीन में अब प्रकृति भी बदला ले रही है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा हाल फिलहाल में तुर्की ने जो पाकिस्तान का आका बना फिरता है, हालांकि 2-4 आका बन गए हैं पाकिस्तान के। कभी तुर्की बन जाता है तो कभी चीन बन जाता है तो कभी कोई और। दिशा विहीन हो गई है पाकिस्तान की सरकार। जहां उसे दिखता है कि थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, बस उसके पीछे लग जाती है। तो पाकिस्तान के इस आका तुर्की ने ये आरोप लगाया था भारत के ऊपर कि तुर्की की बदहाली का जिम्मेदार भारत है। दरअसल भारत तुर्की का वो लोन पास नहीं होने दे रहा है जो वर्ल्ड बैंक से वो चाहता है। वर्ल्ड बैंक सबके लोन पास कर रहा है, लेकिन सिर्फ तुर्की के ही नहीं कर रहा है, और इसके पीछे भारत का बड़ा वाला हाथ है। हालांकि भारत ने तुर्की की इन बातों को खारिज कर दिया था, और ये बोलने वाला कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि ये बातें अर्दोगन ने कही थी, जो कि तुर्की के राष्ट्रपति हैं। वहीं तुर्की के चेले पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है। वो पहले से ही डेंजर वाले जोन में खड़ा हो चुका है। कर्ज के मामले में 294 बिलियन डॉलर का कर्जा लिया है, जो कि उसकी GDP का 109% है। अब ऐसे में पाकिस्तान दौड़े दौड़े पहुंचा था वर्ल्ड बैंक, जहां पे वर्ल्ड बैंक तैयार भी हो गया था 500 मिलियन डॉलर देने के लिए पाकिस्तान को लोन के रूप में। इसके अलावे कई और सेक्टरों में भी 500 मिलियन लोन देने को तैयार था। कुल मिलाकर 1 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिलने थे, और ये वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों ने मिलकर अप्रूव करा था। 28 जून को पाकिस्तान ये आशा कर रहा था कि 800 मिलियन डॉलर उसे बड़े आसानी से मिलने वाले हैं, पर अब वर्ल्ड बैंक ने एक तो लोन की अमाउंट काट दी, 500 मिलियन से 300 मिलियन कर दी। अब उसके ऊपर इस अमाउंट को भी देने में डिले कर रहा है वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक। उनका कहना है कि कुछ ऐसे नियम है, कुछ ऐसी शर्तें हैं जिसको पाकिस्तान पूरा नहीं कर पा रहा है। साधारण भाषा में कहें तो ऐसे समय में अब पाकिस्तान की एकमात्र उम्मीद भी जा रही है। गलत कर्म करने वालों का यही हाल होता है। पाकिस्तान अभी भी अपनी देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के बजाय हथियारों को खरीदने में और भारत के साथ चालबाजी करने में लगा हुआ है, तो उसे कहीं न कहीं तो भुगतना ही पड़ेगा। कुछ दिन और होगा और नक्शे से ही मिट जाएगा पाकिस्तान। चीनी ड्रैगन यानी कि जिनपिंग जिस तरीके से अपने आप को भारतीय सीमा और दक्षिण चीन सागर में आक्रामक दिखा रहे हैं, उसके उलट हालत बहुत खस्ता है। वैसे तो सैटेलाइट तस्वीरें ये खुलासा कर रही हैं कि चीन अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक नए ठिकाने, हेलीपोर्ट, रेल लाइन बना रहा है। चीन ने तिब्बत और सिंजियांग प्रांत में सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी तेजी से बढ़ाया है। इन ठिकानों पर बहुत तेजी से काम कर रहा है चीन। ऐसा क्यों कर रहा है, तो जाहिर सी बात है, भारतीय सीमा पर खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाने के लिए चीन ये सब कुछ कर रहा है। चीन की कोशिश है कि हवाई ताकत को इतना मजबूत कर लें कि भारतीय वायुसेना और इसके आसपास के पड़ोसी देश नर्वस हो जाएं और बिना लड़े ही घुटने टेक दें। लेकिन इसके उलट बस एक तस्वीर ने चीनी सेना में खलबली मचा दी है, जिसके बाद कमांडर बुरी तरीके से जिनपिंग से नई मांग कर रहे हैं। जानेंगे भारत ने ऐसा क्या कर दिया है, पर उससे पहले ये जान लें आप, चीन इस वक्त खुद ही बहुत बड़ी परेशानी से घिरा हुआ है। एक तरफ ग्वांगडोंग में तो तबाही मची ही है, ये हमने कई न्यूज में आपको बता दिया है, कई तरह की तबाहियां मची हुई है। तो अब दक्षिणी चीन को छोड़कर उत्तरी चीन में भी नई तबाही मच रही है, और अब यहाँ पर प्रकृति बदला ले रही है। दरअसल उत्तरी चीन के शांगसी प्रांत में लोहे की कई बड़ी बड़ी खदानें हैं, और अब यहाँ पे पानी घुसने लगा है, बाढ़ आने लगा है। असर ये है कि लोहे के खदानों में कई चीनी मजदूर फंस चुके हैं, जिसके बाद 11 लोग तो ऐसे वहाँ पर हताहत हो गए हैं। अब असली संख्या कितनी है ये अभी
अभी तक आधिकारिक तौर पर नहीं आई है, पर ये हादसा इतना बड़ा है कि इसे निपटाने के लिए विशेषज्ञों को भेजा गया है, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और बाढ़ और भी ज्यादा बढ़ रहा है। अब इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि बाढ़ इस इलाके में हुआ कैसे और कैसे पानी इतना तेजी से अंदर चला गया। अब इसके लिए भी प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है चीन ने। तो जहां खुद चारों तरफ से तबाही से घिरा हुआ है चीन, वहीं हमने आपको अपनी पिछली खबर में बताया था कि इंटरनेट पे एक तस्वीर वायरल हुई और ये तस्वीर उस ट्रक की थी जिस ट्रक के जरिए अग्नि 5 को ले जाया जा रहा है। और अग्नि 5 को जहां अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर तैनात करने की बात चल रही है, तो वहीं लद्दाख में भी तैनात करने की बात चल रही है। भारत चीन के डराने से डर नहीं रहा है, बल्कि अपने हथियारों की तैनाती कर रहा है। अब अग्नि 5 की तैनाती की खबर जैसे ही चीन को लगी है, चीन उल्टा नर्वस करने के चक्कर में खुद नर्वस हो गया है और अब भारत से ज्यादा जल्दी चीन को मच रही है भारत के साथ तनावों को दूर करने के लिए। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है चीनी सेना के कमांडर अब ये चाह रहे हैं कि कमांडर लेवल पर बात हो जाए और इस इलाके में डिसएंगेजमेंट को लेकर जो भी समस्याएं हैं उसको इसी मीटिंग में दूर किया जाए। और ये सजेशन भारत की तरफ से नहीं आया है, बल्कि ये सलाह चीन की तरफ से आया है। चीन चाहता है कि कितनी जल्दी इस डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। हालांकि पिछली बैठक भी अप्रैल 9 में हुई थी, पर इसका कोई खास फायदा हुआ नहीं। वैसे चीनी एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि भारत के साथ पंगे लेकर चीन बहुत बुरा कर रहा है और जहां तक भारत की बात है, भारत इस इलाके में काफी मजबूत हो चुका है और चीन जहां अपने आंतरिक समस्या से घिरा हुआ है, तो वहीं जियोपॉलिटिकल प्रेशर भी उसके ऊपर है और बाइडेन उसके सिर पर ताने हुए खड़े हैं। यही वजह है कि भारत ने सीधे सीधे अब दक्षिण चीन सागर में भी एंट्री मार ली है। चीन जो कुछ दिखता है उसके विपरीत उसके देश में हालात हैं। इस आर्टिकल को देखिए आप। चीन ने क्या कहा? चीन ने ये कहा कि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आ गई है, यहाँ तक कि उसके ऊपर कोरोना का कोई असर नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये आर्टिकल क्या कह रही है? ये आर्टिकल ये बता रहा है, और वो भी बताने वाले फॉर्मर सेंट्रल बैंक के एडवाइजर हैं, जिन्होंने ये कहा है कि चीन जो ये घोषणा करता है कि महामारी के बाद भी उसने अपनी इकोनॉमी में 100% की वापसी कर ली है, वो गलत है। ये पिछला आंकड़ा था और अब तो नई महामारी ने चीन को घेरा हुआ है। पर इन सब के बावजूद सीमा पर अकड़ दिखा रहा है चीन। कितना सच्चा है और क्यों दिखा रहा है अकड़? वैसे आपको क्या लगता है, अग्नि 5 की तैनाती करके भारत सही कर रहा है या गलत कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।